हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया। आज की इस क्लास में हम देखेंगे पॉइंटर का एक क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करेंगे कॉल बाय रेफरेंस के हेल्प से। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें हमें आउटपुट फाइंड करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये जो वेरिएबल है वो है ग्लोबल वेरिएबल। हम जानते हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है। तो डेटा सेगमेंट में ए स्टोर हुआ 100 एड्रेस पे एंड बी स्टोर हुआ 200 एड्रेस पे। तो देखो यहाँ पर हमारा वैल्यू साथ में असाइन है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 10 एंड ये हो जाएगा हमारा b इक्वल टू 20। जैसे ही मेन फंक्शन कॉल हुआ वहां पर हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वहां पर एक फंक्शन कॉल हुआ, जिसे हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। देखो इस फंक्शन कॉल में जो ये दो आर्गुमेंट है इसे हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। एंड एक्चुअल आर्गुमेंट में देखो यहाँ पर हमने एड्रेस को पास किया है, यानी कि जो ये क्वेश्चन में हमारा जो एंड ए एंड एंड बी है वो एड्रेस ऑफ ए है एंड एड्रेस ऑफ बी है। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए क्या होगा, 100 होगा एंड एड्रेस ऑफ बी क्या होगा, 200 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू 100 एंड एड्रेस ऑफ बी इक्वल टू 200। तो ये जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल हुआ ये फंक्शन डेफिनेशन के पास पहुंचा, तो ये हमारा क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है वो एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी है। अगर हम किसी भी फंक्शन में एड्रेस को पास करते हैं तो जो उसका रिसीवर होगा वो हमारा पॉइंटर होगा। तो देखो हमारा जो पी पॉइंटर है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ ए को, क्यू में हमारा स्टोर होगा एड्रेस ऑफ बी। तो ये हमारा हो जाएगा 200। ओके, तो देखो जो P स्टोर हुआ एट 300 पे एंड Q स्टोर हुआ एट 400। ओके, तो हमारा जो P स्टोर करेगा वो एड्रेस ऑफ A को स्टोर करेगा और जो हमारा Q स्टोर करेगा वो एड्रेस ऑफ 200 को स्टोर करेगा। तो ये हमारा P जो है वो A को पॉइंट करेगा और Q जो है वो 200 को पॉइंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं P इक्वल टू Q, यानी कि जो Q का वैल्यू है वो हमारा P में स्टोर होगा। तो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या है, 200 है, तो 200 हमारा स्टोर हो जाएगा P में। तो जैसे ही 200 हमारा P में स्टोर होगा तो ये अब पॉइंट करेगा 200 को, यानी कि ये B को अब पॉइंट करेगा। स्टार P इक्वल टू 25, स्टार P अब हमारा जो B के अंदर के वैल्यू है उसे डिनोट कर रहा है, तो फिर स्टार P में हमारा 25 स्टोर होगा, यानी कि ये 20 की जगह पर हमारा 25 आ जाएगा। देन हमारा 50 स्टोर होगा स्टार Q में। यहाँ पर हमारा Q में 200 स्टोर है, तो 200 ये भी हमारा B को ही पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही हम इसे स्टार Q लगाएंगे तो हमारा ये B को डिनोट करने लगेगा। तो स्टार Q में हमारा अभी 25 स्टोर है, लेकिन जैसे ही स्टार Q इक्वल टू 50 होगा तो स्टार Q में अब ये 50 स्टोर होगा। तो ये हमारा अब यहाँ पर 50 हो गया, यानी कि B का जो वैल्यू हो गया वो 50 हो गया। ये फंक्शन टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होने के बाद जो P है और जो Q है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा फंक्शन स्टैक में खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो फिर से हमारा कंट्रोल अब यहाँ पर आएगा। तो जब यहाँ पर हमारा कंट्रोल आएगा तो देखो प्रिंटफ ए एंड बी, यानी कि हमें ए और बी का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करना है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 50, यानी कि ए का वैल्यू 10 हो गया और बी का वैल्यू 50 हो गया। तो ये था हमारा पॉइंटर का क्वेश्चन जिसे हमने सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।